फालिज के मरीज़ की बाजू को बेहतर करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्सरसाइजेज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं उनके बाजू को सीधा करने के लिए। बेसिकली स्ट्रोक पेशेंट में एक ख़ास किस्म का पैटर्न डेवलप हो जाता है जो कि आप देख रहे हैं। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें जो है वो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट्स करवानी होती हैं। इसमें होता क्या है कि आपके जो शोल्डर के एडक्टर्स और इंटरनल रोटेटर्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, एल्बो के फ्लेक्सर की टाइटनेस हो जाती है, उसके बाद फोर आर्म के जो प्रोनेटर हैं वो टाइट हो जाते हैं और आपके रिस्ट फ्लेक्सर्स टाइट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बाजू का एक ख़ास पैटर्न बन जाता है। अब हमने इनका क्या किया कि इनको आहिस्ता आहिस्ता हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर लेकर आए हैं। बेसिकली इसमें आप देखेंगे कि एक हाथ से हमने पेशेंट को कहा कि आप किसी चीज़ को ग्रिप करें, दूसरे हाथ से हमने असिस्टेंस के लिए जो है वो एक इनके साथ जो अटेंडेंट है उनको कहा कि आप इनके बाजू को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाएं। शुरू में इनको प्रॉब्लम हो रही थी बेसिकली क्योंकि एक ख़ास किस्म का पैटर्न स्पास्टिसिटी का डेवलप हुआ होता है। हमें उस स्पास्टिसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए इनके टिश्यूज़ की, मसल्स की और बाजू की स्ट्रेचिंग करवानी पड़ेगी। बेसिकली स्ट्रेचिंग करवाने से इनके जो जॉइंट्स हैं, इनके जो मसल हैं, उनके अंदर जो स्टिफनेस है वो कम होगी। ये एक्सरसाइज आप देखें कि इसकी 10 रेपिटेशंस आप करें। अगर आपके बाजू का भी यही पैटर्न डेवलप हो चुका है तो ये एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए। बेसिकली इसमें जो है वो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपने इस बाजू को ऊपर करें और इसको देखें ताकि उनको महसूस हो कि उनका बाजू ऊपर जा रहा है। इसमें हमने सारी चीज़ें पेशेंट को जो हैं वो ऑब्ज़र्व करवानी होती हैं कि आप अपने बॉडी या अपने बाजू, अपने टांग, अपने पाँव को देखें कि वो किस तरफ मूव कर रहा है। ये बेसिकली जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये उनके मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि इनका जो बाजू है वो थोड़ा सा ज़रा टाइट है अभी, उसकी स्ट्रेचिंग अगर हम मतलब कि इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो अभी नहीं जाता, वो एक हद तक जाकर रुक जाता है क्योंकि इनके जो अभी मसल्स हैं उनकी शदीद टाइटनेस है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्पास्टिसिटी है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, इनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा कर और इनको जो है वो फाइन मूवमेंट्स करवा कर। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि हमने इसको मल्टीपल डेज़ में जो है वो रिकॉर्ड किया है कि ये स्टार्ट की इनकी एक्सरसाइजेज़ हैं जिसके अंदर ये जो है वो ऊपर एक हद तक लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इनके जो टिश्यूज़ हैं वो अलाउ नहीं करते इस मूवमेंट को। इस मूवमेंट को करवाने के लिए हमें जो है वो इनके इस पैटर्न को तोड़ना होगा। जब ये पैटर्न ब्रेक होगा तब इनका बाजू मूवमेंट करेगा। आहिस्ता आहिस्ता इनको हमने पैसिव स्ट्रेचिंग्स दी हैं। अब आप ये देखें कि पैसिव स्ट्रेचिंग के नतीजे में इनका बाजू अब कहाँ तक ऊपर चला गया है। बेसिकली यही चीज़ हमने अचीव करनी होती है। अब पेशेंट ख़ुद भी कॉन्फिडेंट हैं कि उनका बाजू ऊपर जा रहा है और वो ख़ुद कहते हैं कि इसको आप ले जाएं। मतलब कि देखें, जब उनका स्पास्टिसिटी का पैटर्न डिक्रीज़ होगा, उनका जो अकड़ाव है वो कम होगा, तो मरीज़ का बाजू खुद अलाउ करे, मरीज़ ख़ुद भी अलाउ करेंगे और बाजू भी ऊपर जाएगा। अब ये देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद से मोटिवेट होकर अपने बाजू को ऊपर लेकर जाने का कह रहे हैं। अब इनको हमने गाइड किया है कि आपने एक तो एल्बो पे सपोर्ट देनी है, एक हाथ पर, इस तरह करके आप इनके बाजू को ऊपर लेकर जाएं। बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता ये जो पैटर्न है वो बेहतर होगा। जो उनके बिल्कुल टाइटनेस थी, एक ख़ास किस्म का जो स्ट्रोक का पैटर्न होता है वो कम होगा और उनकी स्पास्टिसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इनका बाजू जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस आ जाएगा। जिसके बाद क्या है कि ये ख़ुद से कुछ एक्टिविटीज़ कर सकेंगे और ख़ुद से मूवमेंट कर सकेंगे। अब हमने इनकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेचिंग्स को मज़ीद बढ़ाया है, जिसकी वजह से आप देखें कि स्टार्ट में एक हद तक जाता था बाजू, अब जो है ये माशाल्लाह बहुत हद तक ऊपर जा रहा है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्ट्रोक पेशेंट में। अगर घर पे भी स्ट्रोक पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस करवाई जाएं, पहले उसकी स्ट्रेचिंग करवानी लाजमी है ताकि आपके टिश्यूज़ खुलें। जब आपके टिश्यूज़ और जॉइंट खुलेंगे, वो अलाउ करेंगे, तब आपकी ये मूवमेंट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।